हम्म। तो बेटा कल का जो वीडियो डाला था ना, उसमें बेटा थोड़ा सा ये मैट्रिक के बारे में पढ़ाया था ना। मैट्रिक का इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में बाकी कुछ क्वेश्चन करे हमने, है ना, कैसे कैसे उसका ऑर्डर होता है, ये सब करा ना। देखो आज थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, आज भाई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, और फिर जो तुम्हारी 3.1 है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर इसके कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ये बुक के कुछ क्वेश्चन देख लो। देखो भाई, देखो जो इसका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था वो तो बहुत सिंपल था भाई, उसमें तो कुछ खास है नहीं करने के लिए। ऑर्डर बताना है उसमें और कुछ नहीं बताने, एलिमेंट बताने। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, है ना। वो तुमने देखा होगा कि 24 एलिमेंट है, तो भाई 24 एलिमेंट को कैसे कैसे हम अरेंज करेंगे, है ना। 24 एलिमेंट के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, है ना, वो हमने कर लिया था। उसी टाइप का एक क्वेश्चन भाई थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, वो हो जाएगा। भाई एक क्वेश्चन है इसमें, देखो भाई वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, कभी कभी ये पूछ लेता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक, है ना। भाई एक 2x2 मैट्रिक बनाइए जिसका जो एलिमेंट है वो कैसे गिवन होंगे। देखो क्या कह रहा है वो, फर्स्ट पार्ट है इसका, कह रहा है हमें एक 2x2 मैट्रिक whose element is given by aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो भाई पहले थोड़ा सा इसको समझ लो कि ये मतलब क्या क्या कह क्या रहा है इसमें, है ना, क्या लाने के लिए कह रहा है हमसे, है ना। भाई इंक लगी बहुत सारे हाथों पे, इंक चाहिए। देखो तो कह रहा है कि भाई कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक, एक 2x2 की मैट्रिक बनाइए जिसके एलिमेंट इस फॉर्मूले से आएंगे। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई सबसे पहले तो बेटा एक काम क्या करो, 2x2 की मैट्रिक कह रहे हैं ना, तो 2x2 की एक मैट्रिक बना लो ऐसे। अब भाई इसके जो एलिमेंट हैं उनको रखो अभी कोड फॉर्म में, जैसे हम किसी एलिमेंट का कोड लिखते हैं ना, उस फॉर्म में रख लो। तो भाई पहला जो एलिमेंट होता है उसका कोड बेटा हमने बताया था कैसे कोड बनाते हैं, है ना, पिछले वीडियो में। तो A11 ये है इसका कोड, इसका कोड क्या होगा A12, इसका कोड क्या होगा A21, क्योंकि सेकंड रो है, ये सेकंड रो आ गई और फर्स्ट कॉलम है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए ऐसा। और ये इसका कोड क्या होगा, ये कहां पर है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम है A22। ठीक, तो हमेशा जब कभी वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहे मैट्रिक, तो पहले क्या करो, पहले ऐसे बना लिया करो। ठीक, अब देखो भाई उसने फॉर्मूला क्या दे रखा, इनको बनाने का फॉर्मूला क्या दे रखा उसने, aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो महान छात्रों बेटा, अगर मुझे ये वाला बनाना है, अगर मुझे ये वाला एलिमेंट बनाना है, अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो खुद अपना दिमाग लगाओ। भाई आई की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी 1, और जे की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1। ठीक, तो भाई पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। भाई यहां आई जे की वैल्यू रखोगे 1 1, तो यहां भी तो रखोगे, तो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4 का हाफ यानी कि 2। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये तो तुम्हारा पहला एलिमेंट आया, अब तुमने दूसरा निकालना है। तो भाई वैसे ही पुटिंग I इज इक्वल टू, इस बार I क्या रखोगे, इस बार I की वैल्यू हो जाएगी 1 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। A12, तो A12 निकाल रहे हैं ना, तो भाई ये वाला फॉर्मूला। अरे भाई अब I की वैल्यू क्या हो गई 1 और J की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहां पर 1 हो जाएगा और J की वैल्यू क्या हो गई 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2। ऐसे तुम ये वाला निकालोगे, तो पुटिंग I इज इक्वल टू 2, इस बार I की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और J की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे तो लिखोगे, तो कितना हो जाएगा ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा। अब लास्ट वैल्यू निकालोगे, तो पुटिंग I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2,
तो भैया देखो ये हो जाएगा a22 2 प्लस 2 की होल पावर 2 अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का हाफ यानी कि 8 a22। अब तुम्हारी सारी वैल्यू आ गई। भाई जरा ध्यान से देखो, ये थी तुम्हारी पहली वैल्यू, ठीक, ये थी तुम्हारी दूसरी वैल्यू, ये थी तुम्हारी तीसरी वैल्यू और ये थी तुम्हारी चौथी वैल्यू। तो सारी वैल्यू आ गई तुम्हारी। तो a इज इक्वल टू a11 आया था तुम्हारा कितना 2, a12 कितना आया तुम्हारा 9/2, a21 कितना आया तुम्हारा वो भी 9/2 है और a22 कितना आया 8। ठीक, ये आ गई तुम्हारी मैट्रिक। तो बेटा कभी कभी ऐसे पूछ लेता हूँ, वैसे अब तो बहुत कम पूछता है भाई, अब तो ऐसा टाइम रहा नहीं तो पूछता नहीं है भाई। चाहे दोबारा लौट के आ गई। बेटा ये जो है ना देहरादून है, देहरादून का इतिहास बहुत मजेदार है। देहरादून को पहले जो कहते थे ना, देहरादून को रिटायरमेंट सिटी कहते थे, यानी कि ऐसा माना जाता था कि हर जो सरकारी ऑफिसर है या जो अधिकारी है या जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो भी सेना का अधिकारी है जो भी है, वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसना चाहता था। ऐसा था देहरादून का वो दौर भी हमने देखा है बेटा, जब गर्मी होती थी ना, बहुत भयंकर गर्मी होती थी, तो यहाँ टेम्परेचर चल जाता 37 के करीब चल जाता था। तो जिस दिन गर्म हो जाता था बहुत ज्यादा, उस दिन शाम को एकदम जम बारिश हो जाती थी, है ना, ऐसा मौसम था। जिस दिन गर्म होगा मई जून में, समझ जाओ शाम को बारिश होगी। तो ऐसा मौसम था। तो धीरे धीरे करके वही मौसम आजकल लौट रहा है। तो आज बारिश का मौसम है यहाँ, इसीलिए। तो भाई जरा आगे देखें, चाय पे रहोगे तो फिर पकोड़े भी बन जाएंगे धीरे धीरे, तो इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है अब हमारे पास। अरे भैया देखो बहुत सिंपल है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड तुम्हारे लिए था बेटा, कुछ नहीं है थर्ड में भाई, देख लो इसको क्या है, कुछ नहीं। फोर्थ तुमने एक पार्ट देख लिया, बाकी पार्ट कर लेना। फिफ्थ भी सेम है, फिफ्थ में भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है सेम ऐसे यही लॉजिक लगा के, ठीक है। सिक्स्थ का हमने एक पार्ट करा लिया, सिक्स्थ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। सेवंथ चलो देख लो, सेवंथ का वैसे हम सेवंथ का भी पार्ट करा चुके हैं, सेवंथ टाइप का भी एक करा चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो सेवंथ देख लो। सेवंथ थोड़ा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भाई कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इफ A माइनस B 2A प्लस C 2A माइनस B और 3C प्लस D इज इक्वल टू -1 5 0 13। भाई तुम्हें याद होगा हमने पहला क्वेश्चन जो किया था वो इसी टाइप का किया था बेटा। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन है। इस टाइप के इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते रहते हैं। तो भाई ये 2/2 की मैट्रिक है और ये भी 2/2 की मैट्रिक है। उसने कहा ABC की वैल्यू निकालो। तो भैया अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक होती हैं तो हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल रख सकें। ठीक, तो भैया A माइनस बी इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक, यहां तक कोई परेशानी। तो वही लॉजिक लगा के सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि 2A प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक, ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। 2A माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 0 के, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और 3C माय मिस्टेक 3C प्लस D इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये आएगी फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशनों को आराम से सॉल्व करते रहो। अरे भाई ये इक्वेशन AB में है तो AB में कोई और इक्वेशन ढूंढ लो ना। तो ये है AB में, देखो फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी AB में है, ये भी AB में है। तो AB तो इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो भाई देखो जरा ध्यान से, A माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो भाई ये तो हमने 10th में बहुत सारे करेंगे। तो बेटा ऐसा मुझे लगता है कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो बहुत सिंपल चीज है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत सॉल्व करें हमने, है ना। तो भाई देखो, अब देखो जरा ध्यान से कि दोनों के दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या करो, सबके साइन बदल दो, ये माइनस का ये प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, इसको तो -2 +2 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो इसे। तो भाई ये कैंसिल हो गया तुम्हारा।
ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ए अगर आ गया है तो बड़ी आराम से हम बी निकाल सकते हैं। तो भाई a माइनस बी इज इक्वल टू -1 था, a की वैल्यू कितनी आई 1। तो b की वैल्यू डायरेक्ट अगर हम करें तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, ये तो सिंपल सा है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि ये है a और c और ये है c और d। ये है थोड़ा काम कि यहां कैसे करें। अब देखो जरा एक और बात, जरा यही तो हमने ध्यान लगाना है बेटा। उसने कहा था फाइंड a b c, मेरे ख्याल से d नहीं कहा उसने, हाँ डी भी कहा उसने, है ए बी सी डी निकालना ना हमने। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, मैं तुम्हें जो दिखाना चाह रहा हूँ बेटा, इसमें थोड़ा जो अच्छी बात है, ये जो इक्वेशन है ना, ये रेड कलर के जो घेरे में है वो ए और सी में है और ये जो है वो सी और डी में है। तो देखा जाए तो इनको सॉल्व कैसे करें हम, है ना। हालांकि सॉल्व करने के बहुत सारे हथकंडे हैं, पर फिलहाल नॉर्मली हमारे पास कोई है नहीं। तो भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ से तुम c की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि a तो अब अननोन नहीं रहा ना, a तो नोन बन गया। a को तो हम जानने लग गए, a को तो हम पहचान गए a क्या है, तो c तो आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड जाएगा तुम्हारा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अरे a की वैल्यू रख दो ना, a की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, ये भी बताऊं अब कि कैसे आई थी, ये तो समझ लोगे महान पापियों। चलो ये आ गया। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अब c भी तुम्हारे लिए नोन हो गया, c को भी तुम जानने लगे। अब जरा ध्यान से देखो, d निकालना है तो d यहां से निकाल लो। तो फ्रॉम 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो 3 इंटू सी, 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक, तो भाई ये तो कुछ खास नहीं थे, ये भी सिंपल क्वेश्चन थे बेटा। देखो अगला जो क्वेश्चन है भाई, इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर लेते हैं आज। देखो भाई, देखो ये कई बार पूछा गया है भाई, ये पेपरों में 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई। देखो क्या कह रहा है वो, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल थोड़ा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू a m बाई n, तो इज a स्क्वायर मैट्रिक if, ये मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हो क्या रहा, चल क्या रहा देश में। देखो देश में ये, अरे देश में यहाँ ये चल रहा है बेटा कि उसने, ये कोई मैट्रिक है। अब कोई मैट्रिक का उसने एलिमेंट नहीं दिए, एलिमेंट की जगह उसने ए कोई चीज दे दी, ठीक, और यहां पे इसका ऑर्डर दे दिया और कह रहा है कि ये जो मैट्रिक है, ये जो मैट्रिक है, जो भी है ये मैट्रिक, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कैसी मैट्रिक है छोड़ो, जैसी मैट्रिक है। वो कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक है, जो भी है ये मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक होगी। कब होगी स्क्वायर मैट्रिक? अरे भाई तुम जानते हो कि कोई मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक कब होती है, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है ना। तो यहाँ पे उसने कई ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे पास कि कब कब ये स्क्वायर मैट्रिक हो जाएगी। तो कह रहा है कि ए ऑप्शन में कह रहा है कि m लेस देन n, सेकंड में कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन n, थर्ड में कह रहा है कि m इज इक्वल टू n, और डी में कह रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, इनमें से कौन सा होगा। तो भाई जब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी कि m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि 3/3 हो जाएगा, या 2/2 हो जाएगा, है ना, या 1/1 हो जाएगा। है समझ में, m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक हो जाएगा। ठीक, हाँ भाई देखो जरा ध्यान से देखो, 9th में क्या करा भाई, 9th वैसे क्वेश्चन जो मैंने अभी करा है ना, 7th क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन नहीं है, कर लेना कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 10th सही क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक है 3/3 की, 3/3 की कोई मैट्रिक है, यानी कि ऐसी कुछ मैट्रिक है, ऐसी कोई मैट्रिक है, ऐसी कोई मैट्रिक है 3/3 की, और वो ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक है ना, इसके जो एलिमेंट हैं वो या तो 0 है या तो 1 है। ठीक,
तो यानी कि यहाँ पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या यहाँ पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यहाँ पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, तो ऐसे से तो वो ये कहना चाह रहा है कि 3/3 की हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट यूज करके, 0 एंड 1। ये 2 एलिमेंट यूज करके हम 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। भाई एक मैट्रिक तो हो सकता है मैं ऐसे बना दूं, देखो यहां पर 0 रख दूं, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1। मैंने 2 ही एलिमेंट यूज करे, 0 और 1, एक मैंने ऐसे बना दी। तो ऐसे हम कितनी मैट्रिक बना सकते हैं भाई, बनाने के लिए तो कोई ऐसे भी बना सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक मैट्रिक है। इसके जो एलिमेंट हैं 0 और 1 ही तो है इसके एलिमेंट, और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। तो ऐसे तुम कितनी मैट्रिक बना सकते हो, देखो टोटल एलिमेंट्स इन a 3/3 मैट्रिक इज इक्वल टू 9। भाई एक 3/3 की जो मैट्रिक है उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9। ठीक, पॉसिबल एंट्रीज, भाई जो तुमने ये पॉसिबल एंट्रीज हैं जो यहां पर आनी है 9 जगह पे क्या क्या चीजें आनी है, वो पॉसिबल एंट्रीज क्या है, 2 ही हैं। पॉसिबल एंट्रीज हैं 0 और 1, या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो जरा ध्यान से ये देखो, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। भाई यहां जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट को भरने का, वो एलिमेंट को लिखने का मेरे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो मैं यहां पर 0 लिख सकता हूं या तो 1 लिख सकता हूं, यानी कि 2 तरीके हैं मुझे यहां पे भरने के। इस खाली जगह को भरने के 2 तरीके हैं मेरे पास, इस खाली जगह को भरने के भी 2 तरीके हैं, इस खाली जगह को भरने के भी 2 तरीके हैं। समझ गए? बस, तो भाई जरा ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इसको भरने के कितने तरीके बताए तुमने, 2। इसको भरने के भी 2, इसको भरने के भी 2 तरीके। ठीक, वो पढ़ा होगा तुमने 11th में अगर ध्यान से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा, बस वही है बेटा ये। तो इसको भरने के ये जो 4th एलिमेंट है भाई, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। और इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं, 2। ठीक, तो भाई जरा ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और ये सब मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा 512, यानी कि 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं हम सिर्फ 2 एलिमेंट का यूज करके। अब तुमसे एक सवाल है, अगर मैं कहूं कि 2 एलिमेंट, या चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, 3 एलिमेंट का यूज करके, 1 2 और 3 का यूज करके, 3 एलिमेंट का यूज करके कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम 3/3 की। ठीक है, कल मिलते हैं।